गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग अपडेट। पिछली वीडियो में हमने देखा था रायपुर विशाखापट्टनम में इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 8 का ओवरऑल ग्राउंड स्टेटस और खासकर 2 किलोमीटर लंबे वायडक्ट का स्टनिंग व्यू। लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं उस मैसिव ट्विन टनल के ऊपर जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये ट्विन टनल लगभग 2.8 से 2.9 किलोमीटर लंबा है और उड़ीसा के सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में से एक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं टनल के अंदर और देखते हैं ग्राउंड पे असली सिचुएशन क्या है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में टोटल 3 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 टनल उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है और एक टनल छत्तीसगढ़ के पैकेज 3 में बन रहा है। इन सभी टनल में से फ़िलहाल सिर्फ एक ही टनल पूरी तरीके से तैयार हुआ है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कोरापुट में बन रहे दूसरे टनल का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट। फ्यूचर में मौका मिला तो छत्तीसगढ़ वाले टनल का भी डिटेल्ड अपडेट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल आइए देखते हैं इस टनल का करंट स्टेटस क्या है और ग्राउंड पे एक्चुअल प्रोग्रेस किस स्टेज पे पहुंच चुका है। सामने आप देख रहे हैं टनल के अंदर का व्यू। इस टनल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है मैक्स इंफ्रा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस टनल में कंस्ट्रक्शन का मेजर वर्क कंप्लीट हो चुका है। पीक्यूसी लेइंग लगभग पूरा हो चुका है और अब फाइनल फिनिशिंग का काम पेंडिंग है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए ट्रे इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए भी प्रॉपर प्रोविज़न दिया गया है और ड्रेनेज सिस्टम का वर्क भी प्रोग्रेस में है। ये टनल भी लगभग आइडेंटिकल होने वाला है जैसा आपने उड़ीसा के पैकेज नंबर 7 में देखा है। जेट फैंस का इंस्टॉलेशन हो चुका है, जबकि बाकी सेफ्टी सिस्टम का इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इस टनल के अंदर तकरीबन 90% काम कंप्लीट कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही ट्यूब दिखा पाऊँगा, लेकिन दूसरे ट्यूब में भी वर्क स्टेटस लगभग सेम ही है। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन आएगा वहाँ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। सामने आप देख रहे हैं ये है लेबा एरिया और उसके अपोजिट में है क्रॉस पैसेज। इन लोकेशन पे अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आपने डिटेल में देखना है कि क्रॉस पैसेज में क्या होता है तो उड़ीसा के पैकेज नंबर 7 का वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एनीवे, मैं आपको बेसिक डिटेल्स तो एक्सप्लेन कर ही देता हूं। क्रॉस पैसेज बेसिकली बनाया जाता है पब्लिक सेफ्टी के लिए, ना कि व्हीकल सेफ्टी के लिए। जब ये टनल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये क्रॉस पैसेज हमेशा बंद रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही इसको ओपन किया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जैसे कि फायर, तो आप टनल के अंदर लगे एसओएस सिस्टम को यूज़ करके कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको क्रॉस पैसेज यूज़ करने का प्रोविज़न दिया जाएगा। और इसी तरीके का क्रॉस पैसेज और लेबा एरिया तकरीबन हर 500 मीटर में बनाया गया है। लेबा एरिया इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको व्हीकल रोकना पड़े टनल के अंदर तो आप सेफली अपने व्हीकल को यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। और लगभग हर 200 मीटर पे आपको मिलेगा एसओएस सिस्टम, जिससे आप टनल के दोनों एंड पर बने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं और असिस्टेंट मांग सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि टनल के अंदर के व्यू और आगे कैसा दिखता है।
और यहाँ सामने आप देख रहे हैं क्रॉस पैसेज के लिए डोर्स वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये सभी डोर्स फायर प्रूफ होते हैं और इनके अंदर वेंटिलेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, ताकि टनल के अंदर कभी भी फायर जैसी सिचुएशन हो जाए तो अंदर मौजूद लोगों को ब्रीदिंग में कोई इशू ना हो। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, हर 500 मीटर्स पे आपको ऐसा क्रॉस पैसेज देखने को मिलेगा। वर्क फ़िलहाल यहाँ फुल स्विंग में चल रहा है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछेंगे ये कब तक ऑपरेशनल हो पाएगा। प्रोग्रेस आपके सामने है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है 2026 के एंड तक ये पूरा हाईवे ऑपरेशनल होने की पूरी उम्मीद है। बाकी आपके लिए अपडेट्स तो मैं शूट करता ही रहूँगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।